बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हम एडजेक्टिव्स के काइंड्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एडजेक्टिव के जितने भी अकसाम हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है जी। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, ठीक है जी। बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो मिले, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप। जिस तरह कि आपको इल्म है कि शेप शक्ल को कहते हैं, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव ऑफ शेप में हम वो एडजेक्टिव पढ़ेंगे जो नाउन की शेप जो है वो बयान करेंगे, ठीक है जी। सो एडजेक्टिव ऑफ शेप इज दैट एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ नाउन, शेप ऑफ अ नाउन, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव ऑफ शेप हमारे पास वो एडजेक्टिव है जो नाउन की शेप जो है वो बयान कर रहा है, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव ऑफ शेप सबसे पहले हम एडजेक्टिव साबित कर देंगे और फिर इसके बाद हम एडजेक्टिव ऑफ शेप साबित कर देंगे, ठीक है जी। मिसाल से देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास मिसाल है अली बॉट अ स्क्वायर पेन। अब इस पूरे जुमले में आप देखिए आपको कोई नाउन नजर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। तो जी हाँ, हमने जब नजर दौड़ाए तो हमें पता चला कि यहाँ पे पेन जो है ये हमारे पास क्या है, बर्तन को कहते हैं, ठीक है जी। पेन हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है जी। आई अली बॉट अ पेन, अगर ये लफ्ज हम बिल्कुल बीच से निकाले, आप इस तरह सोच ले कि ये लफ्ज है ही नहीं, ठीक है जी। तो इस लफ्ज के बगैर आप जुमले को देखें, अली बॉट अ पेन, ठीक है जी। अली ने एक बर्तन खरीदा, ठीक है जी। तो अब इसमें ये पेन जो है ये हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। अब इस नाउन के बारे में हमें कोई इजाफी मालूमात नहीं है। इस जुमले में स्क्वायर के बगैर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको बयान कर रहा है। लेकिन दूसरे जुमले में आपने कहा कि अली बॉट अ स्क्वायर पेन, ठीक है जी। अली बॉट अ स्क्वायर पेन। अब इस जुमले में ये लफ्ज हमारे पास जो है एक ऐसा लफ्ज है जो इस पेन को बयान कर रहा है, ठीक है जी। कि अली बॉट अ स्क्वायर पेन। सो पेन और स्क्वायर पेन, तो ये स्क्वायर जो है ये इस पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये स्क्वायर का लफ्ज जो है ये इस पेन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये स्क्वायर का लफ्ज जो है ये पेन जो है इसका ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी। और जो लफ्ज हमारे पास कुछ इस तरह हो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को बयान करे, नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे, नाउन को क्वालिफाई कर ले, नाउन का माना चेंज कर ले, तो उसी लफ्ज को हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो अब ये स्क्वायर हमारे पास एडजेक्टिव हो गया इसलिए कि ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है जी। चले, ये तो हमने मान लिया, ये तो हमने साबित कर दिया कि स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन बयान कर रहा है, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं कि ये एडजेक्टिव के अकसाम में से कौन सा किस्म है। तो हम कहते हैं कि स्क्वायर जो है ये एडजेक्टिव ऑफ शेप है। क्यों? इसलिए कि ये नाउन का शेप बयान कर रहा है। ये पेन हमारे पास क्या है, नाउन है। इस नाउन के शेप के बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, लेकिन आपने कहा कि ये पेन जो है ये क्या है, ये स्क्वायर शेप का है। तो मतलब ये है कि ये स्क्वायर इसका हमें शेप भी बता रहा है और साथ साथ ये इसके बारे में इजाफी मालूमात भी दे रहा है, इजाफी मालूमात दे रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ये इस नाउन की क्या बयान कर रहा है, इसकी शक्ल बयान कर रहा है। स्क्वायर शेप का क्या है, पेन है। जिस तरह के हमारे पास स्क्वायर कुछ इस तरह होता है जिसके चारों अतराफ एक जैसे होते हैं, ठीक है जी। कोई पेन है जो क्या है, मुरब्बा शक्ल का है, स्क्वायर शक्ल का है। तो ये अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पेन के बारे में दे रहा है, इसलिए स्क्वायर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप है, ठीक है जी। दूसरे मिसाल को देखें, दे आर प्लेइंग इन अ सर्कल ग्राउंड। अब देखिए इस जुमले में ग्राउंड जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। और ये सर्कल जो है ये इस ग्राउंड को बयान कर रहा है, ठीक है जी। ग्राउंड और सर्कल ग्राउंड, तो ये लफ्ज जो है ये इस ग्राउंड को बयान कर रहा है। ये लफ्ज हमें बता रहा है कि ग्राउंड किस किस्म का है, इस ग्राउंड का शेप क्या है, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि जी ये सर्कल शेप का है, ठीक है जी। तो ये सर्कल हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ग्राउंड के बारे में। ये सर्कल हमारे पास क्या है, ग्राउंड को बयान कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका माना चेंज कर रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए ये सर्कल हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। अब एडजेक्टिव के अकसाम में से कौन सा किस्म है, तो हम कहते हैं कि क्या है, सर्कल जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप है क्योंकि इस नाउन का शेप जो है वो हमें बता रहा है। मुख्तसर ये कि हर वो लफ्ज जो नाउन का क्या है, नाउन का नाउन या प्रोनाउन का हमें क्या बताए, शेप बताए, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप हो गया। तो स्क्वायर स्पैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे सर्कल ग्राउंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे इसके के बजाय है ये नाउन हम ड्रॉप कर दे और इससे के आगे पीछे हम प्रोनाउन लगाए तो फिर ये स्क्वायर और ये सर्कल नाउन को डिस्क्राइब करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि इट इज स्क्वायर, मिसाल के तौर पर ये जो मिसाल है हमारे पास, ऐसा मिसाल जो क्या बयान कर रहा है, जो हमारे पास नाउन को बयान कर रहा है और हम कहते हैं कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को बयान कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर स्क्वायर और सर्कल हम प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आसान है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर, ठीक है जी, इट इज स्क्वायर। तो अब स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर, इसके बाद चूंकि कोई नाउन वगैरह नहीं है तो इसलिए इस नाउन ने फौरन अपना किबला जो है प्रोनाउन की तरफ कर दिया। एडजेक्टिव हमेशा अपना ताल्लुक जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ साबित कर देगा। अगर एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई ताल्लुक शो नहीं हुआ तो फिर वो लफ्ज़ एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है जी। फिर एडजेक्टिव जो है वो इसकी प्रायोरिटी जो है वो नाउन है, ठीक है जी। अगर नाउन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन जो है वो एडजेक्टिव का वो प्रोनाउन है, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर पेन, ठीक है जी, स्क्वायर पेन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इट इज अ स्क्वायर पेन, अगर यहाँ मैं कुछ इस तरह लिख लूं, आप तवज्जो से सुन ले, गौर से सुन ले कि एडजेक्टिव किस तरह अपने लिए कोई ना कोई मुकाम जो है वो तलाश करता है। देखे, इट इज अ स्क्वायर पेन, इट इज अ स्क्वायर पेन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इट इज अ स्क्वायर पेन, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन भी आया हुआ है और साथ साथ नाउन भी है, तो इसलिए एडजेक्टिव का फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नाउन है। तो ये स्क्वायर जो है ये अपना ताल्लुक जोड़ता है नाउन के साथ। गौर से देखें, ठीक है जी, गौर से देखें। तो क्या है, अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन और प्रोनाउन दोनों आ जाए तो एडजेक्टिव की प्रायोरिटी जो है वो नाउन है, ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, पीरियड लगा दिया और मैंने ये पेन इससे डिलीट कर दिया कि यहाँ पे पेन है ही नहीं, तो अब देखिए इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, यहाँ पे हम ये भी हटा देंगे तो अब देखिए इट इज स्क्वायर। तो इस स्क्वायर ने फौरन अपना किबला जो है प्रोनाउन की तरफ मोड़ दिया, ठीक है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एडजेक्टिव जो है ये या तो नाउन के साथ अपना रिलेशनशिप या प्रोनाउन, पहले प्रायोरिटी जो है वो क्या है, नाउन है। अगर नाउन ना हो तो ये जरूर जो है प्रोनाउन तलाश करेगा, ठीक है जी। तो आपने देख लिया कि जब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, पेन को काट लिया, तो स्क्वायर जो है ये अब हवा में हैंग हो गया। अब इसने देखा कि अब मैं क्या कर लूं, मेरा जो जोड़ा था वो तो ड्रॉप कर दिया गया, तो फौरन अपने लिए जोड़ा तलाश करने के लिए इसने अपना मुंह जो है वो प्रोनाउन की तरफ मोड़ दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे अपने लिए कोई ना कोई कपल, कोई ना कोई जोड़ा पाके इसको करार मिल गया, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है जी। और एडजेक्टिव ऑफ शेप जो है वो नाउन या प्रोनाउन का शेप जो है वो हमें बयान करेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ लिए, इंशाल्लाह कमेंट में मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा।